पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा होता है कि राजा को बड़ी बेरहमी से मारा गया। कातिलों ने पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से वार किया। उसे इतनी बेरहमी से मारा, तब तक मारा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बर्बरता का जिक्र है। शिलांग की वादियों में राजा रघुवंशी का खून हो गया। उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची गई और उन पर इतनी सफाई से अमल किया गया कि आरोपियों तक पहुंचने में मेघालय पुलिस को कई दिनों तक मशक्कत करनी पड़ी। 22 मई से राजा और सोनम से संपर्क टूटा था। तभी से राजा के घर वालों ने पुलिस की मदद से तलाश शुरू कर दी थी। 2 जून को राजा की लाश डोंगरियाट गांव से 20 किलोमीटर दूर विसाओ डोंग जलप्रपात झरने के पास मिली। करीब 100 फीट गहरी खाई में लाश सड़ी गली हालत में थी। राजा के राइट हैंड पर बने राजा टैटू और कलाई पर मौजूद वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से शव की पहचान हुई। शव मिलने के अगले ही दिन यानी 3 जून को पोस्टमार्टम हुआ। उस पोस्टमार्टम से जो खौफनाक सच सामने आया, उसे सुनकर कोई भी खौफ खा जाएगा। पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से राजा को मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो राजा पर धारदार हथियार से कई वार किए। शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले। काफी ज्यादा खून बहने से राजा की मौत का खुलासा हुआ है। लेकिन ऐसे खौफनाक साजिश रचने वाली सोनम ने गाजीपुर में बताया कि उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कर दी और खुद उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खौफनाक सच और इस हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खोजने में मेघालय पुलिस जुट गई है। शिलांग से रविंद्र ओझा और गाजीपुर से संतोष कुमार के साथ रवीश पॉल सिंह, इंदौर, आज तक। सोनम की बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का परिवार लगातार उसका बचाव कर रहा है। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने उसके घर पहुंचकर परिजनों से बात की। आज तक इस वक्त पहुंच गया है राज कुशवाहा के घर पर। वो राज कुशवाहा जिसे पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में गिरफ्तार किया है और बताया है कि वो सोनम का कथित प्रेमी है और इसी के चलते राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। ये आप देखिए 10 फीट 10 का एक छोटा सा किराए का कमरा है इंदौर में। राज कुशवाहा जो है यहाँ पे अपनी माँ और 2 नाबालिग बहनों के साथ यहाँ रहता है। और ये तस्वीरें जो हैं इस घर की हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे राज कुशवाहा एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है और राज कुशवाहा के जो माँ हो या बेटे हों या बहनें हों, वो सभी बेहद ज़्यादा बदहवास हैं, परेशान हैं इस बात से कि उनके जो राज कुशवाहा है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इस पूरे मामले में। और तमाम जो घर के लोग हैं वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से बहुत ज़्यादा बात ना करें, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी घर की है। आप देखिए कि बेहद गरीब परिवार से राज जो है वो ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हम सिर्फ उनकी बहन से इतना बस जानना चाहेंगे, बहन बस इतना आप बताइए कि आपको यकीन होता है कि आपके भाई को इसलिए पकड़ा? कभी भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो भैया हमारा कभी ऐसे नहीं कर सकते, वो दोनों कभी नहीं कर सकते। हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सोनम को भी जानते हैं? उनको बताया तो सिर्फ उनसे एक ही बार मिले, वो उनको बस एक बार के हिसाब से जानते हैं, बाकी हम उनको नहीं जानते। देखिए अम्मा जी भी बदहवास हैं, परेशान हैं। राज की माता जी हैं, 20 साल का आपका बेटा, और जो आरोप लग रहे हैं अम्मा जी, झूठ है भैया, कोई आ जाएगा मेरा। आपकी कब बात हुई थी आप? अरे मैं घर से तो मेरे बच्चे गए 6 बजे घर से गया। मैंने बोला भैया कि खाना खा ले, तो बोलते मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को तब बुखार है, खूब सर्दी, मेरा शरीर तपरा, में खाना नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आपके पति की डेथ के बाद से घर का खर्चा वही चला रहा? वही चला भैया, वही सब कर रहा था। रात भर कपड़ा मार्केट में, दिन भर में कपड़ा मार्केट में काम करता था ना। रात में खाना खा के न्यूज़पेपर में जाता था, रात भर पेपर डालता था, सोता नहीं था। जब सूख गया, आप देखा इतना कमजोर, जब से सब हुआ, जब से पूरी जिम्मेदारी हुई, उसके अलावा हमारा कोई नहीं भैया, वही जो भी है हमारा। आप देख सकते हैं ये राज की माता जी हैं, ये पूरा राज का परिवार है और बेहद बदहवास हैं वो इस बात से कि उनके घर में कमाने वाले इकलौते शख्स को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हत्या के आरोप में। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक।
देखिए 4 राज्यों तक तफ्तीश चल रही है और फिलहाल आपको बताएं ट्रांजिट रिमांड में सोनम ली गई हैं। शिलांग में ही सवाल जवाब होने हैं। वहीं मेघालय में ये जब हत्या हुई उसके बाद से ही इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हुई। पता चला कि सोनम गायब है और अचानक से गाजीपुर में सोनम एक ढाबे में पहुंचती है, वहां से अपने घर वालों को फोन करती है, पुलिस को भी जानकारी मिलती है और उसके बाद सोनम को वहां से ही पकड़ा जाता है। उसके बाद मेडिकल कराया जाता है। शिलांग पुलिस अब अपने साथ लेकर जा रही है, फिलहाल पटना में है और उसके बाद अब शिलांग की तरफ आगे बढ़ेगी सोनम। जो और आरोपी गिरफ्तार हुए उनसे भी पूछताछ होगी, समझा जाएगा कि साजिश रची कब गई। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि शादी के 3 दिन के बाद से ही ये साजिश रचनी शुरू हो गई थी। ये जो फोन के चैट और इन सबसे जो अभी तक सामने आया है, फिलहाल अब आगे और जो गुत्थी हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश मेघालय पुलिस करेगी। तो अभी बहुत सारे राज से पर्दा उठना बाकी है।